नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़े। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है, जिसकी शुरुआत करेंगे लोकसभा चुनाव की एक बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव आने में कुछ ही समय बाकी है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। बीजेपी भी अपनी ओर ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को लुभाने में लगी है। बीजेपी ने हर पदाधिकारी को अपने क्षेत्र से 30 मतदाताओं का मतदान कराने की रणनीति बनाई है, जिससे ज्यादा मतदान कराया जा सके। इसे लेकर हमारी टीम ने बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल से खास बातचीत की। तो चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक और राज्यसभा के सांसद नरेश बंसल जी हमारे साथ मौजूद है। बातचीत कर लेते हैं किस तरह से चुनाव का प्रबंधन तंत्र जो है उसको मजबूत किया जा रहा है। बात कर लेते हैं सर, अब पूरी तरह से चुनावी प्रचार शुरू हो चुका है। किस तरह से चुनाव की जो गतिविधियां हैं उसको आप मजबूत करने की कवायद में जुटे हुए? देखिए, हमारी पार्टी पहले से ही संगठन आधारित पार्टी है और हमारा मैक्रो मैनेजमेंट, माइक्रो मैनेजमेंट दोनों पर हम ध्यान देते हैं। पहले दौर में हमने प्रदेश की चुनाव प्रबंधन समिति बनाई, जिसमें लगभग 100 से ऊपर कार्यकर्ता पूरे प्रदेश के उसमें हैं और सबके कामों को हमने 36 विभागों में बांटा। सबका अपना अपना काम है, अपने अपने उससे कर रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग होती है, उनसे बातचीत होती है। इसी प्रकार से हमने लोकसभा के आधार पर बनाई, उसमें भी 36 विभाग हैं। फिर विधानसभा स्तर पर बनाई है, उसमें भी 36 विभाग हैं। और उसके बाद वो 36 विभाग में जो विधानसभा का हमारा लोकसभा का कोर ग्रुप है वो प्रदेश के बड़े नेता वो विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं, वहाँ की प्रबंधन समिति की बैठक ले रहे हैं, कोर ग्रुप की बैठक ले रहे हैं। और जो विधानसभाओं का कोर ग्रुप है वो नीचे शक्ति केंद्र तक बैठक ले रहा है। शक्ति केंद्र में हमारे 5 बूथ होते हैं, उनकी एक बैठक हो रही है। और उससे अगले चरण में बूथ के जो 11 लोग हैं हमारे समिति के, उनकी बैठक होगी। और प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर हर कार्यकर्ता हमारा पन्ना प्रमुख बनेगा। जिस मोहल्ले में, जिस वोटर लिस्ट में उनका फोटो है, उनका वोट है, उसका वो पन्ना प्रमुख है। यानी हर एक के पास 30 वोट की जिम्मेदारी है। कितना ही बड़ा नेता हो, कितना भी वो जिस जहाँ पर उसका वोट बना है, आखिरी दिन में वो 30 वोट डलवाने की जिम्मेदारी उसकी है। यहाँ तक की व्यवस्था हमने की है। और अभी चुनाव प्रारंभ होगा, केंद्र के नेताओं के हमको दौरे मिलेंगे। हमने 16 केंद्रीय नेताओं के दौरे मांगे हैं। उसमें प्रधानमंत्री जी हैं, उसमें हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी हैं, हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री जी हैं, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी हैं, नितिन गडकरी जी हैं, स्मृति ईरानी जी हैं, हेमा मालिनी जी हैं। ऐसे लगभग हमने 16 नेताओं के दौरे मांगे हैं, जिनके जितने दौरे मिलेंगे जहाँ जहाँ, उसके अनुसार हम उनका भरपूर उपयोग करेंगे। क्योंकि किसी भी प्रकार से, जबकि आप देख रहे हैं कि विपक्ष में राजनीतिक वातावरण किस प्रकार का है, लेकिन हम कोई भी कोर कसर नहीं उठाकर रखेंगे। हम चुनाव को बड़ी गंभीरता से लड़ते हुए हर सीट को 5 लाख से ज़्यादा वोट से जीतेंगे। बंसल जी, आपने जो मैनेजमेंट किया हुआ है प्रदेश स्तर से लेकर के और बूथ स्तर तक, वो मजबूत मैनेजमेंट नज़र आ रहा है। अगर हम विपक्ष की बात कर लें तो विपक्ष जिस तरह से मुद्दों को हवा दे रहा है, आप कैसे उन पर पलटवार कर रहे हैं? वो क्या रणनीति आप लोग? विपक्ष पूरी तरह नेतृत्व विहीन है, मुद्दा विहीन है। विपक्ष के पास मुद्दे भी नहीं है। विपक्ष केवल अपनी हार से खिसिया करके, संभावित हार जो दिखाई दे रही है उससे खिसिया करके अनर्गल आरोप लगाने का काम विपक्ष कर रहा है। और चुनाव आते आते विपक्ष इस पर आएगा कि वो ईवीएम पर ठिकरा फोड़ेगा। जिस तरह से आपके नेतृत्व में लगातार टीम काम कर रही है, आपने जिक्र किया है तमाम जो केंद्रीय नेतृत्व है, केंद्रीय नेता हैं, पार्टी के सीनियर नेता हैं, वो यहाँ चुनावी प्रचार में आने वाले समय में नजर आने वाले हैं। आप लोगों के पास जो एजेंडा है वो कितना मजबूत है? क्योंकि केंद्र की तमाम योजनाएं, राज्य सरकार की तमाम योजनाएं, जबकि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ मतदाताओं को भरोसा ही दिला रहा है कि वो सरकार में आएंगे तो वो ऐसा करेंगे। हमारा 10 वर्ष का काम है, जिसमें मोदी जी के नेतृत्व में, विशेष रूप से हमारे प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में 2 लाख करोड़ से ऊपर के हमारे विकास के कार्य हुए हैं, जिसमें रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, ये सब ज़बरदस्त ढंग से बढ़ी है। 2 वंदे मातरम हमको मिली हैं। हमारी अनेक स्थानों पर हेली सेवाएं शुरू हो गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने जब हमारी सरकार आई 2017 में तो केवल 1000 डॉक्टर थे, आज वो संख्या 2500 है डॉक्टरों की। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में
बहुत आगे बढ़े हैं, उसको लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और जनता की जो विकास की योजनाएं और हैं, व्यक्तिगत रूप से भी अगर देखें, लोगों को आवास मिले हैं, लोगों की किसान सम्मान निधि गई है, लोगों को उज्ज्वला के गैस कनेक्शन मिले हैं, शौचालय मिले हैं, और इसी प्रकार से नल से जल मिला है, मुफ्त राशन 9 लाख, मुफ्त राशन 60 लाख लोगों को मिल रहा है पिछले 3 साल से प्रदेश के अंदर। पूरे देश भर में 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। आयुष्मान योजना का बड़ी मात्रा में लोग लाभ उठा रहे हैं। तो सबको लाभ मिल रहा है, सब लाभार्थी हैं और वो इस बात को समझ रहे हैं कि ये जो सरकार है, ये जो कहती है वो करती है, मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ हो रहा है। इसलिए सब हमको अपना आशीर्वाद समर्थन देंगे। बंसल जी, अंत में चलते चलते एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे। आप बता रहे हैं तमाम विकास के मुद्दों को, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के आप लाभार्थियों के बीच में जा रहे हैं और आप लोगों का एजेंडा जो है वो काफ़ी मजबूत है। लेकिन जिस तरह से आप जा रहे हैं, हम देख रहे हैं आप भी कई क्षेत्रों में लाभार्थियों से संवाद स्थापित कर रहे हैं, तो किस तरीके का रिस्पांस जो है वो जनता जनार्दन से आप लोगों को अभी तक का मिला है? जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। किसी भी आयु वर्ग के 18 से लेकर के 30 वर्ष का नया मतदाता, जो उसमें नया भी है, जिसने एक बार वोट डाला है वो भी है, उसका भरपूर समर्थन मिल रहा है। 40 से 60 तक के हैं जो, उनका भरपूर समर्थन मिल रहा है। बुजुर्ग हैं उनका भरपूर समर्थन मिल रहा है। माताओं बहनों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, क्योंकि पहली सरकार ये इस प्रकार की है जिसने कोई वर्ग नहीं छोड़ा जिसको लाभ ना पहुंचाया हो, जिसको प्रत्यक्ष रूप से न लगा हो कि सरकार हमारे लिए काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना नरेश बंसल जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से कितने मजबूत एजेंडे को लेकर के वो जनता जनार्दन के बीच में पहुंच रहे हैं और किस तरीके का उत्साह जो है वो आम जनमानस में चुनाव को लेकर के नजर आ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी का ये एजेंडा इस चुनाव में निश्चित तौर पर सफल होगा। अपने सहयोगी कैमरामैन राहुल के साथ सोनू सिंह, अनादि।